4 फीट अल्लाह ने जिसको जितना जिस्म दिया है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, अगर इस 6 फुट के जिस्म को यानी खून की नलियों को सर से लेकर के पैर तक अगर एक एक करके अलग कर दिया जाए तो वो कितना लंबा होगा? जल्दी जवाब दीजिए, कितना लंबा होगा? 3? सुना नहीं पड़ा, जोर से बोलिए, सवाल पहुंचे आप। अगर सर से लेकर के पैर तक जो हमारी खून की नलियां है, अगर कोई आदमी उसको खोल करके सीधा कर दे तो वो कितना लंबा होगा? कितना? चलिए 3-4 किलोमीटर कोई बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन आज की जो तहकीकी साइंस है वो बतला रही है 1 लाख किलोमीटर लंबा है। 1 लाख किलोमीटर मतलब अगर किसी आदमी के सर से लेकर के पैर तक के खून की नलियों को निकाल दिया जाए और एक एक करके सीधा कर दिया जाए तो यहां से लेकर के 1 लाख किलोमीटर तक उसकी खून की नली जाएगी। और बड़े बड़े साइंसदान कहते हैं कि जो हमारी धरती है जिसपे हम और आप रह रहे हैं, ये धरती कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है साथियों। इस धरती को एक आदमी के खून की नलियों से कम 3 से 4 मरतबा बांधा जा सकता है। 3 से 4 मरतबा बांधा जा सकता है। अब आप सोचिए, कई बार आप देखिएगा, ये जो आप देखिए तार देख रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रिक वायर्स, इसको अगर कोई आदमी लाल, ब्लू, हरा है, मुख्तलिफ किस्म का है, इसको आप यूं ही किसी डब्बे में रख दो और 1-2 दिन के बाद आप निकालेंगे तो आप क्या देखेंगे? वो तार आपस में उलझ गए। सही है? क्यों? इन तार को एक साथ रख दिया गया है। आप जरा सोचिए, ये कौन सी साइंस का कमाल है, या किसका कमाल है कि हमारे जिस्म में सर से लेकर के पैर तक 1 लाख किलोमीटर लंबी खून की नलियां है, ब्लड वेसल्स है, लेकिन कभी भी ये खून की नलियां एक दूसरे पर चढ़ नहीं रही। अगर ये एक दूसरे पर, जैसे ये तार मिल जाते हैं, आपस में उलझ जाते हैं, अगर ये खून की नलियां भी उलझ जाएंगी तो क्या होगा? खून का फ्लो रुक जाएगा पूरे बॉडी में, पूरे जिस्म में। और अगर खून का फ्लो रुक जाएगा तो क्या होगा? अगर खून का फ्लो रुक गया तो आपको फालिज का अटैक हो सकता है, आप मर सकते हैं, हार्ट अटैक आ सकता है। अब एक सवाल ये उठेगा साथियों, पूछिए जो बड़े बड़े लोगों से, जो बड़ी बड़ी साइंस की बातें करते हैं या साइंस में यकीन रखते हैं, साइंस को अपना ही अल्टीमेट मानते हैं, साइंस को खुदा मानते हैं, उनसे ये बात पूछिए कि कौन सी ऐसी टेक्निक साइंस की है या कौन सी ऐसी टेक्निक साइंसदानों की है जिसने इन ब्लड वेसल्स को एक दूसरे पर चढ़ने से रोके रखा है? किसने रोके रखा है? आप उनसे सवाल करिए, खुद भी सोचिए, किसने रोके रखा है? अगर एक दूसरे पर चढ़ जाए तो इंसान की जिंदगी पॉसिबल नहीं। चौथी चीज है साथ, हम लोग अपनी आंख से देखते हैं, बड़ी अजीब बात है, आंख से हम देखते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह बलद में फरमाते हैं कि हमने इंसान को 2 आंखें दी, 2 आंखें हमने इंसान की बनाई। ये आंखों को अल्लाह ने बनाया। हम जब किसी चीज को देखते हैं, तो जब हम किसी चीज को देख रहे हैं तो आंख, हमारे लाइट जो है हमारे आंख के अंदर आ रही है, और लाइट आंखों के पीछे मेरे भाइयों रेटिना होता है, जहां पर इंसान का अक्स इमेज बनता है। जो भी चीज हम देखते हैं, जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझको देख रहे हैं, मेरा सर ऊपर दिख रहा है आपको या पैर नीचे दिख रहा है? क्या दिख रहा है ऊपर? क्या दिख रहा है? सर। सर ऊपर दिख रहा है, पैर नीचे दिख रहा है। लेकिन बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, ये सही बात है कि जब मैं आपको देखता हूं या आप किसी भी चीज को देखते हैं तो रेटिना पर हमारे जो इमेज बनता है, उसका अक्स बनता है, वो उल्टा बनता है। यानी आप जो मुझको देख रहे हैं, मेरा पैर ऊपर है और सर नीचे। अब मैं इसको आपको दिखाने के लिए एक फोटो लाया हूं, दिखाता हूं आपको, तब बात समझ में। देखिए ये फोटो, देखिए ये कप है, इस कप से आपकी आंख है, आप देख रहे हैं रेटिना पर, ये रेटिना यहाँ पर इस कप का इमेज बना, सीधा बना या उल्टा बना? उल्टा बना, और ऐसे होता है। अब ये देखिए एक नस गई है रेटिना से हमारे दिमाग में, ये पीछे हिस्सा दिमाग का कहलाता है विजनरी एरिया, ठीक है? अब देखिए ये गई, ये यहां से यहां तक आने में दिमाग जो हमारा है इस कप को, इमेज को सीधा कर देता है। कैसे? एक डॉक्टर है चेन्नई के, डॉक्टर सुजीत कुमार मिश्रा, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा, और वो रेटिना के स्पेशलिस्ट है,
आंख में रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं, 30 साल उन्होंने रेटिना पर रिसर्च किया है। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब, इमेज जो बनता है रेटिना पर ये उल्टा बनता है, यानी मैं आपको देख रहा हूं, आपका सर नीचे पैर ऊपर है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इमेज ये ब्रेन तक जाते जाते, दिमाग के हिस्से में जाते जाते सीधा कर देती है। कैसे? वो जानते क्या कहते हैं बात को? वो कहते हैं, यूसुफ साहब अगर मैं आपकी जबान में कहूं, मुझको कह रहे हैं, कहते हैं अल्लाह कर देता है। इसके पास साइंस का कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब आज तक साइंस का नहीं है कि ये 13 मिली सेकंड के अंदर होता है, यानी 1 सेकंड का 13वां हिस्सा, वो भी मिली सेकंड में। कैसे होता है अल्लाह बेहतर जानता है। वो ये कहते हैं, सोचिए एक आदमी 30 साल रेटिना के बारे में पढ़ता है और उसको इस बात का इल्म नहीं। वो कहता है पूरी की पूरी मेडिकल दुनिया आज तक इस बारे में नाकाम है। अब आप मुझे बताइए, अब जरा गौर करिए, अगर इस नस में, ये जो नस है हमारे नस रेटिना से जो दिमाग में गई है, अगर इस नस में प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा? अगर इस एक नस में प्रॉब्लम हो जाए तो क्या होगा? आपको जमीन ऊपर दिखेगी, आसमान नीचे दिखेगा, आप अल्लाह से मौत मांगेंगे, इंसान जी नहीं सकता। क्या इस एक नस में जो अल्लाह ने सही सलामत रखा है साथियों, उस नस के अल्लाह से हमने क्या अल्लाह का शुक्र अदा किया है? आप सोचिए कि आप इन आंखों से मैं और आप क्या क्या देख रहे हैं, क्या अल्लाह ताला सवाल नहीं करेगा इसके ताल्लुक से? सोचिए क्या चीजें जो अल्लाह ने हमको देखने को कहा था वो देख रहे कि नहीं, जो अल्लाह ने नहीं देखने को कहा था क्या हम उसको नहीं देख रहे हैं? अबू मूसा अल-अशरी कहते हैं रदियल्लाहु अन्हु, जिस दिन मैं कुरान मजीद के नुक्से को ना देखूं, कुरान को ना देखूं और ना पढ़ूं, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। सोचिए, आंख की नेमत समझते थे वो लोग, उतना साइंस नहीं जानते थे वो सब, लेकिन जानते थे वो लोग, नेमत जानते थे, कितनी बड़ी नेमत है आपकी। आप पूछिए अपने से, मैं पूछूं अपने से, कितने दिन गुजरे ऐसे हैं हमारी जिंदगी में, कितने ऐसे बुरे दिन गुजरे हैं जिस दिन हमने अपने इन आंखों से कुरान मजीद को खोल करके ना देखा हुआ, ना पढ़ा हुआ। सोचिए, सवाल करिए। एक बात मैं आपको और बोलूं, आप ये देख रहे हैं ये माइक्रोफोन लगा हुआ, ये पेच लगे हुए माइक्रोफोन में। अब मैं आपको बोलूंगा कि इस माइक्रोफोन के पेज को डेली, आपको इस एम्पलीफायर के पेज को डेली 20,000 मरतबा या 15,000 मरतबा खोलना और बंद करना है। आप मुझे बताइए इस पेज का क्या होगा? क्या होगा? पेज खराब हो जाएगी, पेज ढीली हो जाएगी। आज के जो आंख के माहिरीन डॉक्टर है वो कहते हैं एक आदमी एक दिन में अपनी आंखों को यूं, इसको कहते हैं आंखों को खोल बंद करना, ये फितरी तौर पर हम आप करते हैं, ऑन एन एवरेज 20,000 मरतबा करता है। 20,000 मरतबा हर दिन। अब आप बताइए कितने दिन से हम लोग जिंदा है कि हर दिन हम लोग 20,000 मरतबा आंखों को खोल रहे बंद कर रहे। आपने कहा वो खराब हो जाएगा, न मेरी आंख खराब हुई, ना आपकी आंख खराब हुई, न मेरी आंख कभी ढीली हुई, न कभी आपकी आंख ढीली हुई। ये किसका करना है? ये अल्लाह का करना है मेरे भाई। और आंख के देखिए ये ऊपर वाले हिस्से में, इस ऊपर वाले हिस्से में साथी अल्लाह ने एक आंसू का ग्लैंड बनाया जहां से आंसू निकलता है। और ये आंसू क्यों निकलता है? कि आपके आंख में जो कचरा जाता है उसको साफ कर सके। आपके आंख में जो बैक्टीरिया रहता है उसको कौन साफ करता है? इसी टीयर ग्लैंड के जरिए से एक मादा खारिज होता है जो आपके आंखों के अंदर जो बैक्टीरिया आता है उसको साफ करता है। मुझे बताइए, अगर इसको साफ करने के लिए आपको पैसे खर्च करने हो तो कितना पैसे लगेंगे? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी? ये अल्लाह ताला ने मुझको और आपको इनबिल्ट टेक्नोलॉजी दी है साथी। इसलिए इस आंख का सही इस्तेमाल करिए। अल्लाह ताला ने उस आंख पर जहन्नम को हराम कर दिया है जो अल्लाह को अकेले में याद करके क्या करता है? रोता है। सोचिए कि हम लोग और आप अल्लाह को अकेले याद करके रोते हैं कि नहीं रोते? आज के इस माहिरीन दुनिया में हम जानते हैं कि जिस दुनिया में हम और आप रह रहे हैं, ये दुनिया कितनी बड़ी है मुझे बताइए? बहुत बड़ी है साथियों, बहुत बड़ी ये दुनिया है। इस दुनिया से सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है इस धरती से। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि अगर सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है, अगर ये थोड़ा करीब हो जाए धरती के तो क्या होगा? पूरी की पूरी धरती जल जाएगी।
जितनी चीजें हैं इस धरती पर सब कुछ जल जाएगी। और अगर थोड़ा सा सूरज ऊपर हो जाए तो क्या होगा, पूरी की पूरी धरती है, जितनी चीजें हमारा घर मकान सब चीज क्या हो जाएंगे, बर्फ बन जाएंगे। एक सवाल ये है, जो लोग साइंस को अल्टीमेट मानते हैं, साइंस को अपना हथियार मानते हैं, उनसे सवाल ये है कि आखिर किसने इस सूरज को एग्जैक्टली उसी पोजीशन पे रखा है कि ना चीजें जल रही है ना चीजें बर्फ बन रही, किसने रखा है? सवाल करिए और खुद को सोचिए। इतनी बड़ी ये हमारी दुनिया है, ये हमारी धरती है साथी। आप मुझे बताइए, धरती बड़ी है या सूरज बड़ा है? कौन बड़ा है? धरती बड़ी है। कितना बड़ा है? सूरज हमारी धरती से कितना बड़ा है? बाज हमारे साइंसदान कह रहे हैं कि धरती से सूरज कितना बड़ा है। जिस जमीन पे हम रह रहे हैं, ऐसे ऐसे 13 लाख जमीन, 13 लाख जमीन एक सूरज के अंदर आ सकता है। 13 लाख जमीन, अल्लाह, कितना बड़ा सूरज है। और किसने सूरज को थामे रखा है? 13 लाख जमीन इस सूरज के अंदर समा सकता है। इस सूरज को बनाने वाला कौन है? अल्लाह अकबर। कुछ लोगों ने सूरज को सजदा करना शुरू कर दिया, सूरज को माबूद मान बैठे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, नहीं, सूरज और चांद को सजदा ना करो, बल्कि सजदा उसको करो जिसने इन सूरज और चांद को बनाया। मतलब किसने बनाया है? ये सूरज आप समझे कितना बड़ा है। 13 लाख जमीन इस सूरज के अंदर आ सकती है। इस सूरज से भी कोई बड़ा है। कौन बड़ा है? इस सूरज से बड़े हमारे सितारे हैं। एक सितारा है जिसको साइंस की दुनिया में कहा जाता है बीटल गूज, नाम याद रखिएगा। वो सूरज से कितना बड़ा है? 30 करोड़ गुना ज्यादा बड़ा है। 30 करोड़ गुना। कौन? किस सूरज से? जिस सूरज में 13 लाख जमीन समा सकता है, उस सूरज से 30 करोड़ गुना कौन सा सितारा है? बीटल गूज। अब आप देखिए अल्लाह का एहसान देखिए। ये देखिए, ये बीटल गूज सितारा है। साइंसदान कह रहे हैं अगर इस सितारे पे कोई पहुंच जाए, बिलफर्द कोई पहुंच नहीं सकता, लेकिन वो कह रहे हैं अगर बिलफर्द कोई पहुंच जाए, उसको सूरज कैसा दिखेगा वहां से? देखिए ऐसा दिखेगा, एक बिल्कुल डॉट सा दिखेगा। अगर बीटल गूज सितारे पे कोई पहुंच जाए, वहां से सूरज दिखेगा एक डॉट। कितना? कौन सूरज? जिसमें 13 लाख जमीन आ सकता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। इससे बड़ा, इस सूरज से बड़ा एक और सितारा है जिसको साइंस कहती है वीवाई कैनस मेजोरिस। अल्लाह, वो इस सूरज से 1 अरब गुना बड़ा है। अब आप मुझे बताइए फिर धरती कहां है? अगर यहां कोई चला गया, वहां से अब धरती को देखेगा, जमीन को, तो जमीन कहां है? जमीन गायब है, दिखेगी नहीं आपको। और अगर जमीन गायब है तो हम और आप कहां हैं? हम और आप कहां हैं? फिर फख्र किस बात का? घमंड किस बात का? किस बात के लिए लड़ाई? किस बात के लिए कुर्सी की लड़ाई चल रही है आज? मेरा जमीन, मेरा ये, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे आप इनविजिबल हैं, आप दिखते ही नहीं है। सूरज इतना दिखता है तो जमीन कहां दिखेगी? आप दिखते ही नहीं है साथियों। और मैं बता रहा हूं आपको, इसको कहते हैं साइंस की दुनिया में 876 का बच्चा पढ़ता है, जानता होगा वो लोग। इसको कहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, यानी जिसमें 8 प्लैनेट है, एक सूरज है, 200 बिलियन स्टार है। 1 बिलियन होता है 100 करोड़। साइंस कहती है, जानते हो, अगर इस मिल्की वे गैलेक्सी को कोई पार करना चाहे, कोई, कितना साल लगेगा? 1 लाख लाइट ईयर्स। अब लाइट ईयर्स क्या होता है मैं आपको आसान कर देता हूं समझने के लिए, क्योंकि अब बहुत डीप बात हो जाएंगी। 1 लाख साल। कब? जब एक ऐसा गाड़ी, स्पेस क्राफ्ट बना जाए